नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या धातु या फिर धनायन का अभाव दोष। पिछली क्लास में हमने देखा था धातु आधिक्य दोष। आज यहाँ पे देखने वाले हैं धातु का अभाव दोष यानी कि धनायन का अभाव दोष। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो यहाँ पर भी दो तरीके हो सकते हैं। कैसे देखना भाई, यदि मुझे धनायन का अभाव करना है तो दो तरीके हैं। कौन कौन से? या तो सीधा सीधा धनायन को कम कर दो, ठीक है, या फिर एक काम करो, आप ऋणायन को ज़्यादा कर दो, धनायन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पक्की बात है। यदि आपका मन नहीं कर रहा है कि धनायन को कम करने का, तो आप एक काम करो, ऋणायन को ज़्यादा कर दो, तो ऑटोमेटिक धनायन तो कम हो ही जाना है। जैसे कि मान लो धनायन ऋणायन ये है, आपको धनायन को, ये जो धनायन है इसको आपको कम करना है, तो आप या तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब आप यदि इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करो, जो ऋणायन है साथ में मेरे, उसको इतना ऊपर कर दो, ये ऑटोमेटिक नीचे रह जाएगा। पक्की बात है। कहानी समझ में आ गई होगी, लॉजिक है थोड़ा, ठीक है, दिमाग वाली बात है। आ जाओ देखना भाई यहाँ पे थोड़ा। अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, धनायन को यहाँ पे कम करने की, यानी कि धनायन को बाहर निकालने की। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में से कुछ धनायन बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे जैसे ही ये बाहर निकलेंगे वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएंगे, छिद्र या फिर होल बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टल है उसकी उदासीनता तो हमें बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि धनायन यहाँ पे बाहर गया है। तो इसके लिए अब क्या होगा कि जो इसका पड़ोस वाला जो आयन रहेगा उस पे, यहाँ पे पड़ोस वाला जो धनायन रहेगा उस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल चार्ज आ जाएगा। यानी कि बात कही जाए तो उदासीनता बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन यानी कि धनायन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से A+ था, बाहर निकल गया, तो पड़ोसी कौन है यहाँ पे, ये वाला पड़ोसी है, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, मतलब यूँ मान के चलो कि विद्युत उदासीनता बनाए रखने की जिम्मेदारी पड़ोसी की है। अब पड़ोसी क्या करेगा कि मैं अपने ऊपर यहाँ पे धनावेश ले लूँगा एक और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, अपने ऊपर 2+ यहाँ पे ले लिया। पहले क्या था, यहाँ पे A+ ही होगा, लेकिन बाद में क्या हो गया, A+ एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 2 यहाँ पे प्लस हो गया। पक्की बात है। चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यह दोष परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या फिर संयोजकता यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। और एग्जाम्पल की आप ध्यान रखें कि फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड, FeO, फेरस ऑक्साइड यहाँ पे इसके बेहतरीन एग्जाम्पल रहेंगे। चलो जी, बढ़े आगे। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि सर अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, यानी कि धनायन को तो हमने कम कर ही दिया था। एक काम करो, अब एक बार ऋणायन को बढ़ा करके देख लो। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे ऋणायन को बढ़ाएंगे, ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऋणायन को बढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो पास वाला जो धातु आयन है, जैसे कि अंतराकाश में मान लो कोई ऋणायन आ गया, तो पास वाला धातु आयन क्या कहेगा कि यार अभी तो यहाँ पे नेगेटिव व्यक्ति ज़्यादा हो गए, यानी कि जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति थे वो तो ज़्यादा हो गए। तो अब यहाँ पे धनायन की जिम्मेदारी बन गई कि विद्युत उदासीनता तो मुझे ही बनाए रखनी है, ऋणायन तो आते जाते ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे A+ था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2+ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका अंतराकाश में टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बात बोल सकते हैं कि सर ये ऐसा वाला दोष जो इस कारण से होता है वो थोड़ा सा मुश्किल से होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि ये वाला जो दोष है इस कारण से, कौन से कारण से, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण यह दोष क्या होता है, बहुत ही कम यहाँ पे क्रिस्टलों में पाया जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला दोष क्या करता है भाई मेरे, यहाँ पे बहुत ही कम में पाया जाता है। ऐसे दोष वाले क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऋणायन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होने के कारण ये अंतराकाश में आसानी से स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो बढ़े आगे। अच्छा, धातु आयन अभाव दोष वाले क्रिस्टल में अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। वैसे आगे हम देखेंगे भी सही अर्धचालकों को और यहाँ पे अशुद्धियों को, तो वहाँ पे ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
यह जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, यहाँ पे क्रिस्टल में चलती रहती है हमेशा की तरह। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया की, इनकी चालकता उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु आयन के द्वारा पड़ोसी आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होती है। यह प्रक्रिया यहाँ पे अंत तक चलती रहेगी। इसको नहीं भी लिखते हो तब भी कोई इशू नहीं है, इतना ही आप लिख देना, आपके मार्क्स तो फुल आने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि सर पहले हमने क्या देखा कि सर पहले तो हमने धनायन को बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, धनायन को यहाँ पे कम कर दिया। अब दूसरी बात मैंने क्या बोली, सर ऋणायन को आप पे कम करो, बढ़ा दो। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ये वाला जो दोष है वो क्या होता है, पाया नहीं जाता है, क्योंकि ऋणायन का आकार क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखनी है, ये वाली चीज़ आपको नहीं लिखनी है। यदि लिखना चाहो तो बढ़िया बात है, और नहीं भी लिखना चाहो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना आगे हम देखने वाले हैं, अशुद्धि दोष और कौन सा वाला, अर्धचालक वाला, तो वहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।